तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है मतदान कर्मियों के लिए विशेष तौर से है, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हों, चाहे मतदान कर्मी फर्स्ट हों, सेकंड हों, थर्ड हों, कोई भी हो। और इसमें मशीनरी से संबंधित है, किस प्रकार से आपको ऐड करना है, लिफाफे किस प्रकार से बनाने हैं, तो क्रम से ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि जब आप मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल जहाँ से आपको भेजा जाएगा चुनाव के लिए, तो वहाँ पर जाकर के आपको क्या काम करने हैं, वो महत्वपूर्ण सूची है। इस सूची को आप अपने जहन में रख लें या तो नोट करके रख लें, तो ये आपके लिए आवश्यक रहेगी क्योंकि उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले सामान्य दिशा निर्देश की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आती है वो ये है कि मतदान के एक दिन पूर्व आपको निर्धारित समय पर पार्टियों के रवानगी स्थल पर आना है, निर्धारित समय पर पहुँचना है। आप बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी ना करें। दूसरा बिंदु है, यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपकी मध्य स्थल की ही है। तो मध्य स्थल की ही होनी चाहिए, दूसरे मध्य स्थल की नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी जांच परख कर लें, कितने प्रत्याशी हैं, उसमें कौन कौन से चिन्ह बने हैं, ये आप मिलान कर लें। उसके बाद में बात करें तो मध्य स्थल का नाम, नंबर और उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानी पूर्वक जांच लें, पूरा देख लें। उसके बाद पेपर सील दिए जाएंगे उनकी क्रम संख्या को चेक कर लें और उन नंबरों को नोट कर लें। इसके बाद में चुनाव अभिकर्ता जो होंगे, प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर, चुनाव अभिकर्ता यानी कि इसको आप प्रत्याशी कह सकते हैं सीधे शब्दों में यदि हम कहें यहाँ पर, तो जो चुनाव अभिकर्ता है वो प्रत्याशी, उसके हस्ताक्षर नमूना जो होंगे उन्हें प्राप्त कर लें। और जो मध्य स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किए गए हैं, यानी कि जो आपके पास एजेंट आएगा वो एक आवेदन पत्र लेकर के आएगा, उसमें नीचे साइन होंगे। तो जो नियुक्ति पत्र अभिकर्ता होगा यानी कि जो एजेंट होगा, उसके नियुक्ति पत्र में साइन किसके होंगे, प्रत्याशी के, यानी कि चुनाव अभिकर्ता या उसके द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो उसके होंगे। तो उनसे आप मैच कर लें। आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ निर्धारित वाहन पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराने के पश्चात ही प्रस्थान करें, पूरी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। इसके बाद में अब हम बात करेंगे निर्वाचन सामग्री की। तो निर्वाचन सामग्री में क्या क्या आपको जांचना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करना है, जैसे कि ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट। इसके बाद निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होनी चाहिए, निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति होनी चाहिए, यानी कि जो निर्वाचक नामावली है मैं इसे कह सकते वोटर लिस्ट, तो उसकी जो प्रतियाँ जो भी 1, 2, 3, 4 दी जाएंगी वो आपको मिलान कर लें। उसके बाद में टेंडर मतपत्र भी देख लें आपके पास है या नहीं है, पेपर ग्रीन पेपर सील देख लें, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील ये भी देख लें, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। एड्रेस टैग है, स्पेशल टैग है, स्पेशल टैग जो आपको क्लोज बटन पर लगाना होगा, और एड्रेस टैग वगैरह जहाँ भी इनको यूज करना है 2-3 जगह। इसके बाद में बात करते हैं तो मतदान रजिस्टर का जो प्रारूप है 17 का वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो भी वोटर आएगा उसके साइन करवाए जाएंगे। उसके बाद में अमिट स्याही होनी चाहिए, प्लास्टिक का डिब्बा होना चाहिए, ब्रॉस सील, एरो क्रॉस सील जो कि जिससे कि मोहर लगाने के काम आता है, मतदाता स्लिप और प्रत्याशियों की सूची 7A ये प्रारूप में आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में CSV की सूची यदि हो, उसके बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी, विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड ये सभी आप चेक कर लें। उसके बाद प्रत्याशियों और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति अन्य सामग्री प्राप्त कर उसका भी मिलान कर लें। तो ये इतना काम करने के बाद में आपको नेक्स्ट इसी में अभी और काम करना है, ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं उनको भी आप ज़रूर जांच लें, जैसे कि कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग जो है वो सही लगा हो, ये भी आप देख लें, चेक कर लें। उसके बाद में सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या और नाम की जांच कर लें। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है या नहीं लगा है, तो ये भी वहीं पर आप चेक कर लें। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम और वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। इसके बाद में आपको चित्र अनुसार भली भांति ये सूटकेस जो भी दिए जाएंगे उनको देख लें, मशीन किसी भी प्रकार की खराबी की संभावना ना हो। हालांकि पूर्णतः ये सुनिश्चित होकर के ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए इसे भी आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर ये 3 मशीनें आपको मिलेंगी, जिसमें एक CU होगा, एक BU होगा और एक आपकी वीवीपैट मशीन होगी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे स्थिति जो सिलेक्शन स्विच होता है बटन, उसको घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज यानी कि बेहड़ा जो जिसे आप कह सकते हैं क्षैतिज, यानी कि इस प्रकार से इस नोब जो होगा वीवीपैट मशीन के पीछे वो इस प्रकार से
लेकर ही जाएं और मतदान के समय इसे खड़ा कर दें, यानी कि जब मतदान आप शुरू करेंगे तो उस प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार से इसे घुमा करके खड़ा कर देंगे। जैसे कि ये नो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से जब आप करेंगे जब आपका मतदान शुरू होने को होगा उस समय, यानी कि मॉक पोल के समय जब मशीनें आप जोड़ लेंगे। इसके बाद में प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो, एक बीयू के प्रयोग की दशा में 1 और 2 बीयू के प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर 1 और दूसरी मशीन पर 2 आदि। इसके बाद में रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है, किंतु वीवीपैट से कोई भी छेड़छाड़ ना की गई हो। इसके बाद में जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ कर दें और इसके बाद में ये काम आपका रहेगा जब आप मध्य स्थल के एक दिन पूर्व आप जब जहाँ से रवानगी स्थल होगा वहाँ से जब आप सामग्री प्राप्त करेंगे तब। तो इस प्रकार से ये सभी चेकलिस्ट से आप अपना सामान पूरा चेक कर लें, देख लें, समझ लें।